Now let's discuss about how do our activities affect our environment. ठीक है, हमारी एक्टिविटीज का हमारे एनवायरनमेंट पर क्या दुष्प्रभाव है या कैसे अफेक्ट होता है. सो इसी में पहला टॉपिक है ओजोन लेयर एंड हाउ इट्स गेटिंग डिप्लेटेड. ओके, इसी के अंदर ये सब टॉपिक है ओजोन लेयर का एंड हाउ इट्स गेटिंग डिप्लेटेड. देखो ओजोन लेयर क्या हो रही है कि डिस्ट्रॉय हो रही है टाइम के साथ साथ. ठीक है, ओजोन लेयर एक लेयर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ओजोन, ठीक है, गैसियस लेयर होती है ये, बेसिकली ऑक्सीजन से बनती है. ओके, एंड हाउ इट इज गेटिंग O3 इसका फॉर्मूला है. ठीक है, जब दो ऑक्सीजन मिलेंगे और एक और नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है तब इसका फॉर्मेशन होता है. ओजोन इज अ डेडली पॉइजन बट एसेंशियल फंक्शंस. ये है तो डेडली पॉइजन, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है. हमारे लिए एक्चुअली बहुत जरूरी है वो, वेरी एसेंशियल रोल. इट एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज. ये एक शील्ड की तरह, एक कवरिंग है, एक ढक्कन, एक सुरक्षा की तरह है अगेंस्ट द यूवी रेज. यूवी रेज से हमारी रक्षा करता है. ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है ना एटमॉस्फेयर से, उससे हमारी ये रक्षा करता है. ठीक है, क्यों? बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. दे कॉज द स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स एंड कैटरैक्ट डिजीज हो जाता है इससे. ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, हमारे लिए डेंजरस है. नाउ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि ओजोन की फॉर्मेशन कैसे हुई, सो हियर यू कैन सी O2 है. ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन नॉर्मली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज भी एटमॉस्फेयर में, ये दोनों आपस में मिलते हैं. जैसे ही ऑक्सीजन यूवी रेज जो ऑक्सीजन पे एक्ट करेंगी तो क्या होगा, ये O2 दो सिंगल ऑक्सीजन एटम में टूट जाएंगे. ओके, नाउ जैसे ही ये टूटे, इन्हीं में से एक एटम, ठीक है, इन्हीं में से एक एटम, इसको बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, जो सिंगल ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन जो है एटम, वो ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगा, तो O2 प्लस O क्या बन जाएगा, O3, विच मीन्स ओजोन की फॉर्मेशन होगी. ओके, एंड देखिए ओजोन जो है क्या हो रहा है कि इसका अमाउंट 1980 से डिक्रीज कर रहा है. क्यों डिक्रीज कर रहा है? हमने ही कुछ किया होगा. तो हमने क्या किया, जैसे रेफ्रिजरेंट, ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनका रिलीज हुआ. क्यों? आजकल रेफ्रिजरेटर्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी यूज होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में. तो इन दोनों चीजों में यूज तो काफी कॉमन है, लेकिन इन दोनों को अब जैसे जैसे यूज बढ़ेगा तो उतने ही ज्यादा इनसे रिलीज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हार्मफुल कंपाउंड्स हैं जो कि ओजोन की डिप्लीशन कर देते हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे 1980s के बाद क्या हुआ, हर एक व्यक्ति के घर में आजकल मतलब फ्रिज आने लगे. ठीक है, रेफ्रिजरेटर रखने लगे लोग, फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज होने लगा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए. ठीक है, सो CFCs का रिलीज भी ज्यादा बढ़ा तो ओजोन क्या होने लगी, डिप्लीट. अब अगर ऐसा होगा तो आपने देखा होगा पहले इतना कैंसर नहीं होता था, लेकिन आजकल क्या स्किन कैंसर बढ़ गया, कैटरैक्ट इज वेरी कॉमन, मोतिया हो जाता है आंखों में. ठीक है, दिखना बंद हो जाता है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज कर रही हैं. सो वी नीड टू कंट्रोल ओवर ऑल दीज थिंग्स, इससे पहले कि वक्त निकल जाए. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. ठीक है, ये भी उसी टॉपिक के अंडर है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट या कैसे हमारी एक्टिविटीज हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं. सो गार्बेज को आप कैसे मैनेज कर सकते हो. ठीक है, जितना कूड़ा कचरा, गार्बेज क्या होता है, कचरा, उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए भी एक अलग तरीके होते हैं. ठीक है, जैसे एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है और करनी भी चाहिए, आप खुद ऑब्जर्व करके देखिएगा इसको. ठीक है, इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपने सारा गार्बेज कलेक्ट करना है. गार्बेज क्या हो सकता है, जैसे किचन के वेस्ट हो सकते हैं, लाइक स्पॉइल्ड फूड ले लीजिए, मिल्क की बॉटल्स, ठीक है, मिल्क के पैकेट्स, वेजिटेबल्स जो भी होंगी खराब, उसको कलेक्ट कर लेना है. और जैसे आप पेपर ले सकते हो, वेस्ट पेपर जो है, वेस्ट बॉटल, वेस्ट क्लॉथ, वेस्ट फुटवेयर, इस तरह की सारी चीजें आपने इकट्ठा करनी है. ठीक है, एंड उनको आप अपने स्कूल में या अपने आसपास घर पे कहीं कोई पिट, गड्ढा सा हो छोटा सा, ठीक है, तो उसको थोड़ा डीप कर दीजिए, या डीप है तो उसमें दबा दीजिए. ठीक है, सारे कचरे को. फिर अब आप, एक कंडीशन है कि वहां पे मॉइस्चर जरूर होना चाहिए, तो आप थोड़ा पानी फेंक सकते हो, या गीली मिट्टी है, ठीक है, थोड़ा ऐसे, मीन्स मॉइस्चर इज अ नीड. ठीक है, मॉइस्चर बहुत जरूरी है. अब आपने उसको दबा दिया, बरी कर दिया, लेकिन मॉइस्ट रखना है. ठीक है, 15-15 दिन के इंटरवल पे आपने ऑब्जर्व करते रहना है, एकदम से चेंज नहीं आएगा. ठीक है, 15-15 दिन के इंटरवल पे ऑब्जर्व करना है. हो सकता है इट मे टेक 1 मंथ 2 मंथ. ठीक है, इतने लग सकते हैं.
तो आपने ऑब्जर्व करना है हर 15वें दिन में जाके, ठीक है, उसको खोलेंगे पिट को जो आपने भर दी होगी, आप एक चेंज पाएंगे कि कुछ सब्सटेंसेस जो आपने वैसे डाले थे वो वैसे नहीं रहे होंगे, ठीक है, उनका ब्रेक डाउन हो चुका होगा, वो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा जो कुछ गार्बेज है। ओके, सो अब क्वेश्चन अराइज करता है कि कौन सा गार्बेज है जो कन्वर्ट हुआ होगा अलग फॉर्म में और कौन सा है जो वैसे का वैसे ही होगा। तो इसीलिए क्या होता है, बेसिकली ये जो ब्रेक डाउन हो रही है, ये जो एक्शन होगा कि चेंज आएगा, ये करते हैं परफॉर्म हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, दीज आर द कैटालिस्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो कि रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। ओके, एंजाइम जो वो नॉन लिविंग इस पे भी एक्ट कर जाते हैं, लिविंग पे भी कर जाते हैं, ठीक है। तो जो एंजाइम बायोलॉजिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेंगे उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है। और जो एंजाइम इस प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे, किसी डिफरेंट नॉन लिविंग मैकेनिज्म से ब्रेक डाउन होगा जिनमें, उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। दो तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जिनकी ब्रेक डाउन हो सकती है, वो एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये यूजुअली सेम फॉर्म या तो उसी फॉर्म में मिलेंगे आपको, जितने इंटरवल में हम चेक कर रहे हैं ना, तो ये उसी फॉर्म में मिलेंगे, या तो काफी लंबे टाइम के बाद इनमें क्या होगा, डीकंपोजिशन प्रोसेस होगा। ओके, डीकंपोजिशन हो जाएगी ना, ब्रेक डाउन कौन कर रहा है, डीकंपोजर्स। ओके, डीकंपोजर क्या हो सकता है, फंजाई हो सकती है, जैसे बीटल्स हो सकती हैं, अर्थवर्म हो सकता है डीकंपोजर। ओके, सो इस वे में क्या होता है, वेस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं एंड में क्या बन जाती है, खाद बन जाती है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफाई हुआ है, बहुत सारी हमने आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नेचर की तरफ को तो हम भूल ही गए। लाइक डिस्पोजेबल कप्स आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल चीजें, प्लास्टिक की चीजें, कभी इनका यूज थमता ही नहीं है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। हम लोग खाते पीते हैं वैसे ही फेंक देते हैं, कुरकुरे के रैपर्स हो गए, एनीथिंग एल्स। सो वी नीड टू कंट्रोल ओवर ऑल दोज थिंग्स टू सेव आवर एनवायरनमेंट। ओके।